ठीक है, तो हम पाठ 15 जिसका नाम है नीलकंठ, ठीक है, यह पाठ किसके द्वारा रचित है? महादेवी वर्मा। बिल्कुल, महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा भी कहा गया है, इनका दूसरा नाम, ठीक है। छायावादी युग की बहुत ही, हाँ, इलाहाबाद, ठीक है। तो महादेवी वर्मा की ये रचना आज हम पढ़ने वाले हैं। उन्हें पशु पक्षियों से बहुत प्रेम था। इन्होंने बहुत से पशु पे कहानियां लिखी हैं, है ना। ये क्या है, एक गद्य की कौन सी विधा है? रेखा चित्र। अपने बारे में, जो अपने रेखा चित्र अपने बारे में जो उन्होंने देखा होगा, अपने बारे में नहीं होता है ना। अपने बारे में जो लिखते हैं वो आत्मकथा होती है, ठीक है। दूसरों के जीवन के बारे में लिखते हैं, दूसरों की, तो वो जीवनी कहलाती है, या जीवन परिचय जीवनी कहलाती है। ये रेखा चित्र है। रेखा चित्र किसे कहते हैं? गद्य की एक विधा हम लोग ये भी जानते हैं। रेखा चित्र जैसे कि हमने कोई घटना, हमारे साथ कोई भी घटना होती है या फिर कोई ऐसा दिन, कोई ऐसी समय का अगर हमें जिक्र करना हो, तो हम ऐसे ऐसे वर्णन, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जिससे जो पढ़े या सुने, है ना, उस सभी घटनाओं का चित्र हमारे मस्तिष्क में उभरता जाए, है ना। इस प्रकार से उसकी रचना या फिर उसका वर्णन किया जाता है, वो रेखा चित्र कहलाता है, ठीक है। तो ये गद्य की विधा है, एक रेखा चित्र, जो कि महादेवी वर्मा के द्वारा रचित है नीलकंठ पाठ के नाम से। और आज हम ये नीलकंठ पाठ पढ़ने वाले हैं। इसमें मेन पात्र, जो मुख्य पात्र है, वो कौन है? एक मोर है ना। मोर है जिसका नाम यहाँ पे नीलकंठ रखा गया। नीलकंठ क्यों रखा गया उसका नाम? उसकी जो गर्दन है ना, इसलिए उसका नाम नीलकंठ रखा गया है। चलिए ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी। एक दिन की बात है ना। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया। अच्छा, इन्होंने बहुत सारे पशु पक्षियों पे ऐसे, जैसे नीलकंठ, एक सोना भी इनकी एक कहानी है। वो हिरण के ऊपर है ना। और बहुत सारी इन्होंने लिखी है, वो आप लोग आगे चल के आगे क्लास में पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। महादेवी वर्मा की है। तो चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया, ठीक है। ये गाड़ी से कहीं जा रही है, उन्हें याद आया चिड़िया और खरगोश की दुकान के बारे में, ध्यान आया, तो ड्राइवर को बोला कि आप उस तरफ ही ले चलो। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया, है ना। मेरे कई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, कई नहीं कोई, ठीक है, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। मेरे कोई प्रश्न यानी कुछ भी कहने से पहले ही उन्होंने अपनी बात कहना शुरू की। सलाम गुरुजी, पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। क्या पूछा था? शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। चिड़ी मार क्या होता है? जो चिड़िया मारने वाला होता है, ठीक है। उसने मोर के 2 बच्चों को पकड़ लाया है। एक मोर है और एक मोरनी है। अलग बैठो, दूसरे बेंच पे बैठो। अंकित, ठीक है। तो एक मोर है और एक मोरनी है, आप पाल ले। किसने बोला? दुकानदार ने किसको बोला? महादेवी वर्मा, ठीक है। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है, मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं, है ना। मोर के पंजों की दवाइयाँ बनती है, इसलिए चिड़ी मार ने उस मोर और मोरनी को दोनों को पकड़ा था। हाँ, पकड़ा था, लेकिन लाके यहाँ पे उसको दे दिया था। ये बेचना नहीं चाहता था किसी और को, इसलिए बोला कि मैं किसी और को क्यों दे दूं मारने के लिए।
टालने के लिए मैंने कह दिया गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे यह कमबख्त रोजगार ही खराब है। कौन सा रोजगार? पशु पक्षियों को बेचने का, है ना? हाँ, बस पकड़ो पकड़ो और मारो मारो, है ना? आगे यस ऑनलाइन क्लास। हाँ, बड़े मियाँ मैम, वो बड़े मियाँ किसके लिए लिखा है? बड़े मियाँ किसके लिए? मैम चिड़िया वाली दुकान। मैम बड़े मियाँ वो जो बड़े मियाँ चिड़िया वाली जो दुकान है ना, उसी का मालिक है। ठीक है। बड़े मियाँ के भाषण के तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वही स्टेशन मान लिया जाता है। यानी बहुत ज्यादा बोलता है ना? कौन ज्यादा बोलता है? बड़े मियाँ। ठीक है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए, यानी देखते हुए, हाथ का संकेत यानी ऐसे जब उन्होंने हाथ से संकेत किया तो देखते हुए, है ना? मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजरे तक पहुंची जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। पिंजरा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। संकीर्ण यानी छोटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? मैम तीतरो मतलब, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ, मैम तीतरो मतलब? तीतर मतलब होता है खरगोश की तरह छोटे छोटे जानवर होते हैं तीतर। चिड़िया के मैम छोटी चिड़िया होती है। मैं बोलते ना वे तीतर होते थे, तीतर चिड़िया जो होती है मैम, बात कर रहे हैं मैम। अच्छा, तो वो छोटी चिड़िया को बोला जाता है तीतर, है ना? मैम जो टिक पर जाती है मैम, फिर छोटी पाई जाती है। ठीक है। आगे मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। जैसे जैसे वह देख रहे थे वैसे वैसे उनका भाषण भी शुरू था, है ना? जैसे जैसे वो दिखा रहे थे और महादेवी वर्मा देख रही थी, निरीक्षण कर रही थी, वैसे वैसे बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। गुरुजी कौन है? ईमान कसम, गुरुजी चिड़ीमार ने मुझे इस मोर के, गुरुजी ये उनको बोलते हैं महादेवी वर्मा को। ठीक है मैम, कई मैम ये इलाहाबादी भाषा और गुरुजी बोलने की, मैं वो इलाहाबाद से गुरुजी बोलते हैं। चिड़ीमार जो दुकानदार होता है बड़े मियाँ, वो गुरुजी इनको बोलता है महादेवी वर्मा को। चिड़ीमार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नगद कितने रुपए? 30 रुपए लिए हैं। यानी उन्होंने चिड़ीमार से खरीदा है 30 रुपए में वो मोर और मोरनी को। ठीक है। 12 कहा भाई जरा सोच तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तो इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला? पर वह मूंजी क्यों सुनने लगा? मूंजी मतलब मुझे क्यों सुनने लगा, है ना? आपका ख्याल करके अस्ता पस्ता कर देना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझे। अस्ता पस्ता मतलब कि पस्ता कर मुझे 30 रुपए में आपके लिए यानी महादेवी वर्मा के लिए ये मोर मोरनी का जोड़ा मुझे लेना पड़ा। ठीक है, चिड़ीमार से। हाँ, फिर अब आप जो मुनासिब समझे यानी आपको जो ठीक लगे वो आप अपना दाम दे दीजिएगा। ठीक है। अस्तु 30 चिड़ीमार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजरा कार में रखा, यानी कुल कितने रुपए दिए उन्होंने? 35 रुपए दिए, है ना? पिंजरा कार में रखा तब मानो वह जाली के चौखटे का चित्र जीवित हो गया। जाली के चौखटे का चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजरा ही सजीव, यानी काफी वो पिंजरा हिलने लग गया था। वो इतना छटपटा रहे थे, हलचल मचा रहे थे और उड़ने योग्य हो गया है। ठीक है। घर पहुंचने पर सब कहने लगे तीतर है, मोर कहकर ठग दिया, है ना?
महादेवी वर्मा को सब कह रहे हैं कि ये तो चिड़िया का बच्चा है, मोर कह के आपको ठग लिया है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई, यानी उन्हें चिढ़ हो गई कि सच में कई बार वो ठगी जा चुकी हैं, इसीलिए अब उन्हें चिढ़ होने लगी। हाँ, अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोल के क्या सुर खाब के पैर लगे हैं, है तो पक्षी ही है ना, कोई बात नहीं, अगर मैं ठगी भी गई तो क्या हो गया, मोर के कौन से सुरखाब लगे हैं, है ना, पक्षी तो है। उन्होंने ऐसे बोला। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजड़ा रखकर क्या करती, उसका दरवाजा खोला, फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा, है ना, पिंजड़े में रख दिया। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजड़े से निकलकर कमरे में मानो खो गए, यानी वो चूहेदानी से निकले और कमरे में घूमने लगे। कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छिपी से थककर उन्होंने मेरे रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। ठीक है, गौरव प्रदान किया। 2-4 दिन इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते, यानी छुप जाते थे, है ना, और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे, यानी रात को निकलते दिन में खो जाते थे। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर, कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे, यानी आ जाते थे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाजा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था, क्योंकि वो बाहर ना उड़ जाए या फिर कोई अलग से कोई जानवर आके ना खा ले, है ना, तो वो बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा, यानी चित्रा किसका नाम है, इन नवागंतुकों का पता लगा सकती थी, है ना, और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता आप लोगों को पता है। तो आसान था उनको ढूंढना, किसके द्वारा, चित्रा के द्वारा ढूंढ सकती थी वो, लेकिन वो उसका रिजल्ट आप लोगों को पता है कि क्या होता। यह अनुमान करना कठिन नहीं है, हाँ? हमने भी अनुमान कर लिया। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो दो सर्वथा अपरिचित पक्षियों के अनधिकार चेष्टा का प्रश्न था। मतलब क्या हुआ कि ये दोनों नए थे उसके लिए, इसलिए वो खा सकती थी, खाती नहीं है ना, बिल्ली जो उनकी बिल्ली थी वो खाती नहीं है, लेकिन ये दोनों नए पक्षी थे इसलिए उनको खा सकती थी। वो अनजान थे उसके लिए। बिल्कुल, नए आगंतुक मेहमान थे ना वो। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। उसके लिए दरवाजा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि में ऐरे गहरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानी मारदारी के लिए असह्य ही कही जाएगी, यानी वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि मेरी मेज को ये दोनों सिंहासन बना ले और चित्रा बर्दाश्त कर ले, है ना, उनकी बिल्ली बर्दाश्त कर ले, ये उसके लिए असह्य था। ठीक है, आगे जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, जो उनका रूम था, है ना, वो चिड़िया खाने की तरह हो गया, क्योंकि वो कहीं भी खाते पीते कहीं भी रहते, है ना। तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के एक बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास था। उनका एक रूम था जिसमें बहुत सारे जीव जंतु रहते थे। घर के आसपास में वहाँ पर रहते हैं एनिमल्स। के पास वो घर है अभी भी। कहाँ? रसुल्ला घाट के पास में जो भी तेरे घर जाते हैं उनको पता है। अच्छा, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दोनों नवागंतुकों ने, नवागंतुक कौन थे, वो मोर मोरनी के जो बच्चे थे, है ना, मोर मोरनी थे जो छोटे छोटे थे अभी। तो उन्होंने पहले से रहने वालों में वैसा ही कुतूहल जगाया जैसे नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक होता है। यानी ये जो दो नए गए थे अपने उस निवास में, है ना,
जीव जंतुओं वाले निवास में जब गए थे तो वहाँ भी वैसा ही माहौल बन गया था, वैसा ही कौतूहल हो गया था उनके आने पे, जैसे कि हमारे परिवार में नववधु आती है, दुल्हन आती है ना। हाँ, लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े। कबूतर का नाम क्या था? लक्का। और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटुरगु की रागनी अलापने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। उनकी गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। कौन कौन आया इसमें? खरगोश आया है ना, खरगोश और कबूतर। लक्का कबूतर। हाँ, पक्का खरगोश में मारती होंगी मैं, पक्का। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे थे, है ना। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया था। फिर धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसा इल्ली से तितली का बनना, है ना। तो क्या ये छोटे छोटे जो तीतर के बच्चे के समान थे, तीतर के समान थे, छोटे छोटे बच्चों की तरह थे, वो अब ये बड़े हो गए। हाँ, अब ये बड़े हो गए। आगे बढ़ते हैं। मोर के सिर की, हाँ, इल्ली मतलब क्या होता है? कोकून। हाँ, इल्ली का मतलब होता है कोकून से जैसे कोई तितली बनती है, तितली बनने का प्रोसेस होता है जो, है ना। वैसे ही यहाँ तीतर से वो दोनों मोर बनते हैं, मोर निकलते हैं, ठीक है। मोर के सिर की कलगी, कलगी आप लोगों को पता है, ऐसे जो बना होता है, है ना, सिर पे जो बनती है कलगी, और ऊंची तथा चमकीली हो गई। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई थी। पैनी यानी नुकीली। हाँ, गोल आंखों में इंद्रणी की नीलाभ द्युति झलकने लगी थी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाई तरंगे उठने गिरने लगी थी। यानी आप लोगों को पता है कि मोर के जो पंख होते हैं उनमें कितने सारे कलर होते हैं, नीला, हरा, है ना। हाँ, तो वैसे ही उनके यहाँ पे भी, गले पे भी बहुत सारे कलर होते हैं, है ना। तो हाँ, तो वो धूप छाव में भी वैसे ही आवाज आती है। किसकी आवाज थी ये? मैम ये मोर हमारे घर का। हमारे क्लास का बहुत कम सुनी है मोर की आवाज। चलो ठीक है, आगे। दक्षिण वाम मतलब दाएं और बाएं दोनों पंखों में स्लेटी सफेद आलेखन स्पष्ट होने लगे थे। यानी अब ये धीरे धीरे बड़े होने लगे थे, तो इनके दोनों पंखों पे रंग दिखाई देने लगे थे, ठीक है। पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं की इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त होने लगे थे, हो उठे थे। यानी कि जो पंख होते हैं उस पे जो ये निशान बनते हैं, है ना, वो अभी दिखाई देने लगे थे। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति के एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊंची देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना, यानी कोई कुछ कह रहा है तो अपने सिर को थोड़ा टेढ़ा करके सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। तो इनके पास वो मोर और मोरनी थे, इन्होंने रोज की उनकी क्रियाकलाप देखा था, इसलिए उन्होंने जान पाया कि वो किस प्रकार से दाना चुगती है, किस प्रकार पानी पीती है, किस प्रकार वो शब्दों को सुनती है ना। हम लोग पहली बार में समझ जाएंगे क्या कि मोर क्या क्या कर रहा है, वो नहीं समझ में आएगा हमें। हम पहली बार में अगर किसी मोर मोरनी को देखते हैं तो अगर हम उनके सामने कुछ कहते भी तो वो हमारी बात को सुनेंगे भी नहीं, ना हमें समझ में।
वो लोग aggressive बहुत होते हैं तो मार लगते हैं मैम लेकिन मोरनी के या तो फिर मैं उड़ जाती तरफ पंख मैम मोरनी सुंदर क्यों नहीं होती? मैम मोरनी के ब्राउन कलर के पंख होते हैं और मोर के बिल्कुल कलरफुल होते हैं। मोर के पूरे पंख होते हैं, मोरनी के पंख नहीं होते। मैम वो ब्राउन इसलिए तुमको देख लिया नकली नहीं होती है, तो तुम मोरनी हो। मैम मेरे बाल हाँ सफेद मोर कई प्रकार के होते हैं, मैंने भी देखा है। एलिफेंट में लिखा है, इसका नाम क्या मैम? ये हाथीवाल हाथीवाल बोलते हैं मैम मैंने ठीक है, तो हमने यहाँ तक पढ़ा है, यहाँ तक पढ़ा है ना। इसके आगे आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोग अपने पुस्तक में मोर और मोरनी का चित्र बनाएंगे।